जोश, जोश मोबाइल। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामे के बीच लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान दौरे पर दिया बयान, अगले साल तक जाएंगे पाकिस्तान मोदी। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर लगाए दलित विरोधी होने के आरोप, वेल में पहुंचकर की नारेबाजी, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो। शकूर बस्ती की घटना पर बोले राहुल गांधी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना, उधर केजरीवाल बोले बच्चे हैं राहुल, थोड़ी देर में होगी केजरीवाल की मौत। राहुल गांधी ने संघ पर बोला हमला, राहुल ने कहा आरएसएस ने मुझे असम के बरपेटा मंदिर में जाने से रोका, वेंकैया नायडू ने आरोपों को नकारा। और 2 दिन के केरल दौरे पर केरल पहुंचे पीएम मोदी, कुछ ही देर में त्रिशूल रैली को करेंगे संबोधित, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, आज हमारी खास पेशकश में बात करेंगे झुग्गियों पर जारी सियासत की। और दिल्ली के इलाके शकूर बस्ती में रेलवे की कार्रवाई में करीब 500 झुग्गियों को हटाने पर राजनीतिक सियासत गर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी दोनों ही पार्टी इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। क्या है ये पूरा मामला और क्यों जारी है इस मामले पर सियासत, देखिए ये रिपोर्ट। वहाँ पे डॉक्टर ने जांच किया, उसने कहा कि नहीं ये तो डेट कर चुके हैं। दिल्ली के इलाके शकूर बस्ती में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले हजारों लोग इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया, जिसमें इन लोगों की झुग्गियां बुलडोजर के तले जमींदोज हो गई। लेकिन इतनी ठंड में इन हजारों लोगों के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम करने के बजाय राजनीति के सियासतदार अपनी खोखली हमदर्दी जताने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। रेलवे प्रोजेक्ट वाली जगह पर बसी करीब 500 झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई में एक बच्ची की भी मौत हो गई और इस घटना के सामने आते ही इस पर राजनीति सियासत शुरू भी हो गई। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने मामले में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए। वहीं इस मामले में एक और जहां आम आदमी पार्टी इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो उधर कांग्रेस भला पीछे कैसे रहती। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में जा पहुंचे। राहुल ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आगे से जब भी झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई हो तो आप मुझे फोन करें, एक भी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। साथ ही राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किस लिए प्रदर्शन कर रही है। आप खुद सत्ता में हैं, फिर किस बात का प्रदर्शन। तो उधर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल को बच्चा करार दिया। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी जी अभी बच्चे हैं। उनकी पार्टी ने शायद उन्हें बताया नहीं कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है, दिल्ली सरकार के नहीं। इस पूरे मामले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में कहा कि झुग्गियां हटाए जाने की कार्रवाई से पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। लगातार कई बार झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन वहां से वो लोग हटे नहीं। ऐसे अतिक्रमण सुरक्षा और सफाई दोनों के लिहाज से सही नहीं है। सुरेश प्रभु ने बताया कि इस मामले में 10 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। Notices were served to encroachers for vacation of the railway land on 14/3/2015, 30th September 2015.
Delhi police advised on 10/12/2015 that police assistance will be provided on 12/12/2015. As such, encroachers are advised on 10/12/2015 to vacate the land before 12th of December. Despite repeated notices, encroachers did not vacate the land, and earlier the removal could not be materialized due to non-availability of the required police force. The encroachment on 12/12/2015 were removed when Delhi police gave go-ahead at 11:50 hours, and the whole exercise was completely peaceful without coercion. There was no midnight operation as reported. As per report from Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment removal drive had expired much before the encroachment removal had commenced, as confirmed by the Delhi police as well. वहीं लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार को बिना बताए केंद्र की ये कार्रवाई बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी दिल्ली में आपकी छवि खराब कर रही है। अब छवि कौन किसकी खराब कर रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बेघर हुए इन हजारों लोगों को खुले आसमान के तले दिल्ली की इन सर्द रातों को कब तक गुजारना होगा। जी हाँ, झुग्गियों पर सियासत, इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम, जो कि मीडिया प्रभारी हैं स्वराज अभियान के, और उनके साथ साथ नितिन सरदारे बीजेपी नेता हैं, और कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा। तो बात करेंगे हम जिस तरीके से झुग्गियों पर सियासत हो रही है, रेलवे ने जो कार्रवाई की है उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने वहां जाकर के, हालांकि जो उनके परेशानी हुई है उनके हाल चाल लेने की कोशिश की है, और वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया है। अरोड़ा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक दिल्ली के एक इलाके में सरकारी ज़मीन पर बनी झुग्गियों को हटाया जाता है और उसके बाद ये सियासत शुरू हो जाती है। नाम लेते हैं प्रभु राम का और काम करते हैं शैतान का। जी, मैं केंद्र सरकार की ओर मुंह कर रहा हूँ, जो कि रेलवे उनके अंडर में आता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक भारत में नहीं पूरे संसार में कहते हैं कि घर एक मंदिर है। इन्होंने झुग्गियां तोड़ी, इन्होंने मंदिर तोड़े हैं, इन्होंने गुरुद्वारे तोड़े हैं, इन्होंने मस्जिद तोड़ी है, इन्होंने गिरजाघर तोड़े हैं, इन्होंने भगवान के घर तोड़े हैं, इन्होंने झुग्गियां तोड़ी। क्योंकि हम कहते हैं घर एक मंदिर है, क्योंकि सपनों का घर, उसमें जो प्रतिमाएं होती हैं पति के रूप में, बेटे के रूप में, वो भगवान की मूर्तियां, ऐसा कि केंद्र सरकार बोलती है। और इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए, मैं सिर्फ मुहावरा कह रहा हूँ, कहावत कह रहा हूँ, मैं किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहता इस बात से। चोर चोर मुसेरे भाई, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो उसकी बात कर रही है, वो उसकी बात कर रही है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, रेलवे, अभी मैं देख रहा चैनल में कि माननीय हर्षवर्धन जी ने बोला कि रेलवे के अंडर में आता है, रेलवे से बात करनी चाहिए थी। तो आप क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपकी सरकार क्या कर रही है? और दूसरी बात, दिल्ली सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें पता नहीं है, और उनके एक मंत्री कहते हैं कि 3 नोटिस रेलवे के आए। जब नोटिस आपके पास आए तो आपने समन्वय स्थापित क्यों नहीं किया? केंद्र और दिल्ली सरकार का समन्वय होता, गरीबों के आशाने बच जाते, गरीबों के मंदिर बच जाते। कैसे कैसे एक एक कण करके ईंट से, गारे से, मिट्टी से झुग्गियों का निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है मिनटों में। दोनों के समन्वय स्थापित न होने की वजह से और आम जनता को और गरीब आदमी को सफर करना पड़ गया। इनको सोचना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए, केंद्र की बात है तो नितिन सरदारे से बात करेंगे। सरदारे जी, अजय अरोड़ा जी का यानी कांग्रेस का सीधा सा आरोप है कि मंदिर तोड़े हैं, मस्जिद तोड़ी है, घर को मंदिर कहा जाता है। देखिए हरिंदर जी, ये कांग्रेस को झुग्गियों के मामले में बोलने का तो अधिकार ही नहीं है जी। यही झुग्गियां शुक्र बस्ती में 2011 और 12 में 2000 झुग्गियां तोड़ी थी, तब केंद्र में सरकार किसकी थी जी? आज ये बातें कर रहे हैं। और वही झुग्गियां, वहां पर जो 500 झुग्गियां रह गई थी बाद में, उसको तोड़ा 2012 और 13 में तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव को देखते हुए उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। इनको तो झुग्गियों के ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं है जी। और दिल्ली में झुग्गियां जिस तरह से बढ़ रही है, और अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री, झुग्गियां टूटती है सवेरे 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, वो रात को 2 बजे उस पे जाते हैं।
ये राजनीति नहीं है। ये कैमरे को लेके जाते, टीवी चैनल को लेके जाते, रात को 2 बजे टीवी चैनल वालों को उठा के ले जाना और सिर्फ दिल्ली की जनता को ये दिखाना कि मैं झुग्गी वालों के साथ हूं। दिल्ली में अभी 2 रेप हुए पिछले दिनों, नाबालिगों के रेप हुए। कहां थे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या आनंद पर्वत में रेप हुआ, आनंद पर्वत में घटना घटी, वहां पैसे देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं? और ऐसी जो घटना हुई, और बच्ची केवल, मैं हरिंदर जी आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली में झुग्गियां बहुत जगह तोड़ी जा रही है, टूट रही है, लेकिन क्या ये बच्ची के मरने पर राजनीति हो रही है? क्या बच्ची मरी है तब मैं अभी आता हूं आपके पास। अनुपम अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, मामला ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक तरफ राहुल गांधी को बच्चा बताते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अंडर है, रेलवे की जमीन है, उसने ये कार्रवाई की है, तीसरी तरफ दिल्ली सरकार कुछ अपने अफसरों को हटाती है, यानी कि उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये किस तरीके का वो है काम करने का तरीका कि अपनी जिम्मेदारी भी नहीं है और अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है? देखिए हरिंदर जी, बड़े अफसोस की बात है सबसे पहले तो कि इस कड़ाके की ठंड में जब हम लोग जो घरों में छत के नीचे रह रहे हैं, वो लोग जहां परेशान हो रहे हैं, ऐसे समय में झुग्गी झोपड़ियों का तोड़ा जाना बिना वैकल्पिक अरेंजमेंट के, बिना वैकल्पिक इंतजाम के कि वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे तोड़ देना खुद में ये बताता है कि ये कितनी इनसेंसिटिव जो सरकारें हैं वो हो चुकी हैं। और रेलवे अगर ये काम कर रही है तो केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस काम के लिए। अब केंद्र कह रही है कि हमने नोटिस दिया था ड्यूसिब को, ड्यूसिब वाले कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिली। अतिक्रमण चल रहा था 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं रात के 12 बजे, दिन भर वो चला तब उनको पता नहीं चला। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद झुग्गियां तोड़ दी गई। अभी एक रात बीत चुकी है कि दूसरी रात में ध्यान आया कि राजनीति कैसे करनी है। बेसिकली हरिंदर जी बात ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये तोड़ा जाना ही खुद में बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसे समय में तोड़ा जाना। और ये इस वक्त जो केंद्र सरकार है, जो रेलवे मंत्रालय है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये उनसे कुछ चूक हुई है, कुछ भूल हुई है। नंबर 2, उनकी भूल के बाद उसके बाद जिस तरह की सियासत की जा रही है, एक और मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि वहां आम आदमी पार्टी की टोपियां बांटी जा रही है, वहां के लोगों को यह बताया जा रहा है कि आपको मीडिया को क्या फीड करना है। इस तरह की राजनीति वहां शुरू हो गई है। और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि आप मुझे फोन करना, अब आगे से कभी भी झुग्गियां तोड़ी जाए। मुझे याद है पिछले साल भी कहीं पे तोड़ी गई थी, फिर से राहुल गांधी यही बात बोलकर आए थे और इसी तरह कह के आए थे कि जब भी बुलडोजर आएगा तो राहुल गांधी वहां आगे खड़ा रहेगा। आज भी वो बोलकर आए हैं, अगली बार फिर टूटेगा। चलिए अनुपम जी, अजय अरोड़ा जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल जी जुड़ गए हैं। श्याम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की राजनीति हो रही है इन झुग्गियों पर? नहीं, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो मानवता और इंसानियत के दुश्मन बन के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, इस कड़ाके की ठंड में जिस प्रकार 500 झुग्गियों को उजाड़ के फेंक दिया है, उसमें दुख प्रकट करने के बजाय ये रेल मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग गंदगी फैलाते हैं, वहां पर ये लोग महामारी फैलाते हैं। तो इस प्रकार का वक्तव्य देकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? अरे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके लिए टेंट लगाए हैं, उनके लिए कंबल बांटे हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरे नेता जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। नहीं, टूटने के बाद टेंट लगाए हैं, टूटने के बाद श्याम गोपाल जी से जवाब लेते हैं। टूटने के बाद ही टेंट लगाए जाते हैं, आपको जानकारी नहीं शायद इस बात की? नहीं, आपको नहीं पता था कि वो टूटने वाले हैं। सवाल हम पे ना था, सरकार को, दिल्ली की सरकार को नहीं पता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता था। करना चाहिए। एक सवाल का जवाब और ले लेते हैं श्याम गोपाल जी, जवाब यानी कि अगर दूसरी पार्टी के नेता अगर वहां हालचाल पूछने पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। देखिए, ये जनता नारेबाजी कर सकती है, उनको लगता है कि कोई गलत नेता आ गया है, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए लोग वहां पे, टोपी पहन के जनता नहीं आती, टोपी पहन के कार्यकर्ता आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात को जारी रखेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें
देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और शकूर बस्ती इलाके में जहां पर कि ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, वहां के हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राय ने। देखिए, इस समय हम खड़े हैं शकूर बस्ती और हमारे साथ उस बच्ची के पिता मोहम्मद अनवर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि दरअसल उनकी बच्ची का मौत किस तरह से, क्या वजह था। वजह ये था कि ये भागदड़ में झुग्गियाँ टूटी है, इतना भागदड़ हुआ, इसके कारण हमारी बच्ची की मौत हो गई है। और इसके बयान हमने बच्चे को मतलब थोड़ा बहुत वो था, हमने महावीर हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे डॉक्टर ने जांच किया, उसने कहा कि नहीं ये तो डेथ कर चुके हैं। और उसको हमने लेकर के घर आ रहे थे, हमारे घर के पास से 8-10 पुलिस वाले अटैक करके इसको संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए। और उस दिन भी उसकी बॉडी नहीं दिए ताकि दूसरे दिन दें, ताकि यहाँ इसके बीच में ये झुग्गियाँ यहाँ से सारे टूट जाएं। आज आपसे राहुल गांधी मिल रहे थे, क्या वजह? राहुल गांधी यहाँ पे आए, हमारे से बातचीत किए हैं और झुग्गी उग्गी सब देखे हैं। तो बोले हैं कि कितने दिन की बच्ची थी, मैंने कहा 6 महीने की बच्ची थी यहाँ। तो उसको तो अफसोस आ गया कि 6 महीने की बच्ची की इस झुग्गी के टूटने से इस कारण से इसकी मौत हो चुकी थी। और उसके बोलने के मुताबिक उसने हौसला दे गया। अब देखो आगे क्या रंग लाते हैं। कुछ हौसला दिए, कुछ दिए हैं डिमांड? हाँ, डिमांड तो भी नहीं दिया, हौसला तो दे करके गए हैं। अब बाकी देखिए आगे क्या रंग लाते हैं। बाकी हमारे को रहने धरने के लिए कुछ कर दें तो अच्छा है। कुछ और नेता भी आपसे मिले थे? नेता से आए हैं, बहुत सारे केजरीवाल भी आए थे, रात में दिन, और सचिंदर जैन और मिथिलेश फाटक ये सब आते हैं और जाते हैं। तो सचिंदर जैन ने 1 लाख रुपया देने के लिए कहा है और बाकी बोला कि ठीक है मैं आगे देखता हूँ और तुम लोग के लिए करता हूँ। जी, तो सुना आपने, ये वो बाप हैं जिनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्ची के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, झुग्गियों के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो आपके सामने है। राहुल जी आते हैं, सेंट्रल की राजनीति छोड़ करके इस अनवर हुसैन से मिलते हैं और आश्वासन कुछ नहीं मिलता है। दरअसल आज वो शख्स वही है, अपनी बेटी के मरने के गम में आंसू बहा रहा है। दरअसल नेताओं के वादे हैं, देखना होगा ये वादे कितने खरे होते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मुन्ना राय, A to Z न्यूज़, दिल्ली। अजय अरोड़ा जी, सवाल उठाया था, अभी अनुपम ने भी सवाल उठाया था। और सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा है कि कभी भी आप फ़ोन करें, तो क्या वो फ़ोन उठाएंगे? सबसे पहले तो जिस बच्चे का निधन हुआ, आपके चैनल के माध्यम से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बिना राजनीति के हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये किसी के साथ भी ना हो। बिल्कुल, भले ही नितिन जी की पार्टी केंद्र सरकार तोड़े या केजरीवाल साहब की सरकार तोड़वाए, ये मिली भगत करे। और हम चाहते हैं कि मिली भगत से आपने घर तोड़ दिए, अब ये हत्याएं भी कर रही हो, इनको रोकें। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपके चैनल के माध्यम से नितिन जी बात कर रहे थे, इन्होंने एडमिट किया इस बात को कि झुग्गियों के बारे में कांग्रेस बात ना करे। दुरुस्त, हमें उत्तर मिल गया आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने तोड़ी है। ये नहीं, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। मैं एक चीज बताऊं आपको, 12 मार्च को नितिन जी रोका नहीं। जहां तक आपने राहुल जी का सवाल कहा, अभी स्वराज जी बुद्धिजीवी हैं कि मैंने बात सुनी, और अभी आम पार्टी के श्याम जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मैंने कैंप लगा दिए। बीच में नितिन जी बात कर रहे थे उनसे कि अब लगाए कैंप, टूटने के बाद लगते हैं। मैं टूटने के बाद की बात कर रहा हूँ। श्याम जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, कुछ इस तरह किया आपने, गरीबों के जख्मों का इलाज मरहम में लगाए तो कांटों की नोक से। क्या बात कर रहे हो आप, जिनके घर टूट गए और आपने। चलिए श्याम गोपाल जी के से जवाब लेते हैं। श्याम गोपाल जी, मरहम ही लगाया तो कांटों की तरह। हरिंदर जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, अरोड़ा साहब को मैं जवाब दे देता हूँ। माफ करिए अरोड़ा साहब,
ये राजनीति का मंच नहीं है। लेकिन आपकी दिल्ली की जो सरकारें थी, शीला दीक्षित की, हजारों झुग्गियों को दिल्ली में जमीन दोज कर दिया, कोई पूछने वाला उस टाइम पे नहीं था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कम से कम उनके लिए टेंट लगाए, खाने की व्यवस्था की, यानी उनको कि आप कंबल वितरित सरकारी कर रहे जमीन पर हैं। आप झुग्गियां लोगों ने बसाने तो के नहीं, पक्ष आप में लोगों हैं। ने तो पुलिस के लाठियों के दम पे न जाने कितनी झुग्गियों को उजाड़ दिया और कितने लोगों को जहन्नुम पहुंचा दिया आप लोगों ने। आप तो बात करने के लायक नहीं है। आप इस मुद्दे पे कैसे बात कर रहे हैं मेरे से भैया? श्याम जी स्वागत है आपका। नहीं, आपने तो हजारों झुग्गियों को उजाड़ के फेंक दिया दिल्ली में। स्वीकार कर लिया कि आपने मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बोलो रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूं आपको कि डंडे के जोर पे आपने तोड़वाई हैं। आपने दिल्ली में हजारों झुग्गियां तोड़वा दी पहले। सत्येंद्र जैन सुबह बोलते हैं कि 3 नोटिस आए, लेकिन 25 झुग्गियों क्यों आए? क्या उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? क्या 25 झुग्गियों में आदमी नहीं रहते? मैं 500 झुग्गी की बात नहीं करता, मैं 25 झुग्गी की बात करता हूं। इन्होंने समन्वय स्थापित क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है, किसी गरीब को उजाड़ा नहीं गया है, सबको बसाने का काम करा जा रहा है। करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंतजामात बाद में किए गए हैं, ये कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। ये बिल्कुल उठाए जा सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा जो अफसोस की बात है, मैं अभी पिछले 10 मिनट से जो चर्चा हो रही है वो सुनकर मुझे और ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि झुग्गियाँ तोड़ दी गई, 500 झुग्गियाँ। हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि जब आपकी सरकार थी केंद्र में तो 2000 टूटी थी, अभी 500 टूटी है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि शीला दीक्षित थी तो उस समय टूटी थी तो फिर अभी टूटी है। तो मतलब ये बेसिकली वो राजनीति हो रही है कि हमने आपने भी तोड़ा था, इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने भी तोड़ा था, आप भी चुप हो जाए, आपने बोला था, आप भी चुप हो जाए। इस बार आप हमारे ऊपर आरोप न लगाए। इसे देखिए, मूल सवाल इस पूरे घटना में ये है जो आम लोगों को समझने की जरूरत है, हम लोग सबको समझने की जरूरत है कि किस तरह गरीब लोगों के नाम पे, किस तरह झुग्गी झोपड़ियों के नाम पे, किस तरह की गंदी सियासत दिल्ली में की जा रही है। जितनी भी सरकारें अपनी मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, जितनी भी सरकारें घोषणा पत्र तैयार करती हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए, झुग्गियों का और अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रेगुलराइजेशन की बातें सभी करती है। आम आदमी पार्टी तो सरकार में जब आई तो ये इनका वन ऑफ दी प्रायोरिटीज कह सकते हैं, इनके जो डेली डायलॉग जिसको ये कहते थे उसके तहत था ये। तो अभी ये रेगुलराइजेशन पे ये कहां तक पहुंचे हैं? अभी इनकी क्या स्थिति है इसमें? इसका जवाब दे सकते हैं? जवाब दीजिए श्याम गोपाल जी, कहां तक पहुंचे हैं आप झुग्गियों को नियमित करने, कॉलोनियों को नियमित करने, झुग्गी वालों को सुविधाएं देने? मैं अनुपम जी को बताना चाहता हूं, न सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे पे 70 के 70 मुद्दों पे काम चल रहा है और कई मुद्दों पे काम हो चुका है। अभी फिलहाल दिल्ली झुग्गी की बात हो रही है, उजाड़ा नहीं जाएगा। सुन लीजिए, दिल्ली के एक भी झुग्गी झोपड़ी का उजाड़ा नहीं जाएगा। जो जहां पर है उन्हें वहीं पर यथावत बसाया जाएगा। ये हमारा वचन था, हमारा वादा से निभाएंगे। आप ये लच्छेदार बातें ना करके, लच्छेदार बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। वास्तविकता के धरातल पे खड़े होकर बात कीजिए ना। दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के हितों के लिए हर वो काम करेगी जो यथासंभव होगा। हम लोग बात नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। हमने बिजली पानी दोनों सस्ता किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी, गरीबों के कंधे पे कंधा लगा हम खड़े में आए और झुग्गी वालों के साथ हम बात कर रहे हैं। आप इसे लच्छेदार भाषण का रूप दे रहे हैं। और बयानबाजी कितनी है? नहीं, बयानबाजी नहीं है, ये वास्तविकता है। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इसमें क्या बयानबाजी है? सीधा सवाल है श्याम गोपाल जी, सीधा सवाल। दिल्ली में अनाधिकृत बस्तियों के रेगुलराइजेशन पे आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है? कितनी बस्तियों को रेगुलराइज किया है अब तक? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं कर पाई है? बस सीधा सा सवाल। अरे मात्र भी 8-9 महीने हुए हैं, हर एक चीज पे काम चल रहा है। मैंने आपको बताया, बिजली का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था और अनऑथराइज्ड रेगुलेशन का बात जो आप कर रहे हो, इस पे भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। झुग्गियों को ऐसे रखेंगे। आप इस प्रकार जो बात कर रहे हैं, अनुपम जी मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। हम लोग बात तो मान लो, आपके पुराने पार्टनर हैं, आपकी कंपनी के पुराने सहयोगी हैं, आपके पार्टी के पुराने बात तो मानो। विरोधी हमारे साथ रहे, हम तो काम पे बात की तरफ भागे, अपने पार्टनर की बात मानो। चलो हमें विरोधी मानते हो, हमारी पार्टी किसी को विरोधी नहीं मानते। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर अपने सहयोगी की बात, एक्स पार्टनर की बात ही नहीं सुनना चाह रहे। आपके इतने संबंध खराब हो गए, अपने पार्टनर की बात नहीं मान रहे। चलिए सुंदर सी बात है कि देखिए, झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दों पे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के मुद्दों पे जिस पर आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि कांग्रेस, जिसको कहा जाता था कि कांग्रेस उस स्पेस को ऑक्युपाई करती थी दिल्ली में, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। पूरी तरह से कांग्रेस फेल हो चुकी थी दिल्ली में उस मुद्दे पे। बीजेपी को तो कभी माना ही नहीं गया। बीजेपी को तो आज भी लोग नहीं मानते हैं कि वो सेंसिटिव होंगे इस इशू पे, पहले भी नहीं माना गया। तो आज कांग्रेस और बीजेपी अगर कूद रही है इस मुद्दे पे, तो ये इसलिए कूद रही है क्योंकि ये लोग फेल हो चुके हैं। ये श्याम गोपाल जी, आप लोग फेल हो चुके हैं, ये इनका कहना है स्वराज अभियान के लोगों का, और इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस को काम करने का मौका मिल रहा है। हमने आपसे एक बात कही, हमारी नियत साफ और स्पष्ट है।
नियत बिल्कुल साफ स्पष्ट है, हर एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, बहुत से मुद्दों पे काम कर चुके हैं। आपके बीच लोकपाल आ गया, बिजली पानी का मुद्दा था उसे दूर कर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता को पता है कैसा लोकपाल। अनुपम जी और कुछ पूछ रहे हैं, अनुपम जी कुछ और। मैं श्याम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिखाया सोना दे दिया पीतल, क्या बात कर दिया आपने। एक तो चलिए श्याम जी अपना जवाब 20 सेकंड में दीजिएगा। मैं बताता हूँ, एक बेसिकली इस सवाल के बाद कि जब श्याम जी घिर जाते हैं या आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता घिर जाता है, क्योंकि ये गलत होते हैं। हाँ। और इस पे जब 3-4 लोग एक साथ कूद जाते हैं तो इनको सिंपैथी मिल जाता है टीवी देखने वाले लोगों का। जी जी असल में होता ही है, जो कि होते पूरी तरह से गलत है ये। लेकिन जब 3 लोग कूद रहे होते हैं, और अफसोस की बात है और अजीब सी बात है कि विडंबना है कि आज बीजेपी कांग्रेस भी कूद रही है इन पे। इनको तो सही में अधिकार नहीं, वो तो मैं भी मानता हूं। चलिए 20 सेकंड में जवाब दीजिए। हमें अच्छा लगा एक पार्टी और तैयार कर दी, एक फर्म में से 2 फर्में बन गई। आज मतलब एक नई पार्टी जिसको आए हुए चंद दिन हुए, वो एक बड़ी केंद्रीय पार्टी को आज समझाने लग पड़ी, आज सलाह देने लग पड़ी। मतलब कमाल अभी, मतलब बहुत जल्द में आके मैं गागर में सागर भरता हूं। कोमल जी कमाल कर दिया। मतलब आप पहली कक्षा में आए, फिर दूसरी कक्षा की बात करें। आप पहली कक्षा में आके 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज की बात कैसे कर सकते हैं? पहले आप बीएससी करेंगे, आप 12th करेंगे। 10 सेकंड में नितिन जी, 10 सेकंड में नितिन जी 10 सेकंड। देखिए ये जो झुग्गियों पर राजनीति हो रही है, ये यदि बच्ची नहीं मरती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वहां पर झुग्गी तोड़ी जा रही है। देखिए 3 नोटिस दिए, 15 मार्च को नोटिस दिया है सरकार ने, 30 सितंबर को नोटिस दिया है और आखिरी 12 दिसंबर को नोटिस दिया है ये खाली करने का। और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं आपको, जैसे उत्तरी दिल्ली के अंदर, चलिए हमारे पास समय कम है नितिन जी, और एक चीज आपको बातें करने के लिए बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन समय कम है। और आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। और अनुपम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ शामिल हुए। श्याम गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ।